हाँ तो बच्चों, मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल मैथ बाय शशिकांत। आज हम इस चैनल पर आपको मैथ के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जो मैथ आपको बता रहे हैं ये आपका बोर्ड यानी बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड जो भी हो, 9th 10th 8 9 10th, उसके अलावा ये सारे मैथ आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगे, जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग और अदर, ठीक है। तो मैथ में सबसे पहले होता है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज रखना होता है। क्या होता है कि हमें कुछ बेसिक नॉलेज रखने होते हैं। बेसिक नॉलेज में जैसे कि नंबर्स, मतलब संख्याओं के बारे में हमें सबसे पहले जानना होता है कि किसे हम कौन सा संख्या कहते हैं। संख्या के ज्ञान के बिना मैथ अधूरा है। क्या है? अधूरा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको संख्याएं के बारे में बताता हूँ कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला मैं आपको नेचुरल नंबर, यानी हिंदी में हम इसे बोलेंगे प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या, और इंग्लिश में इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या हम कहते किसको हैं? प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं? तो गिनती की, किसकी? गिनती की सारी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी हम इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि गिनती की संख्या क्या है। तो बचपन में याद होगा कि जो बिहार बोर्ड से पढ़ेंगे वो 1 2 3 4 लिखते होंगे 100 तक, जिसे हम लोग गिनती कहते थे। और जो CBSE होंगे, इंग्लिश बोर्ड से पढ़ेंगे, वो लोग 1 2 3 4, है ना, पढ़े होंगे। तो गिनती की संख्या का मतलब एग्जाम्पल जो हो गया, इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इस तरह से अनंत तक। अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। तो क्वेश्चन ये आता है कि गिनती की संख्या सर 1 से 100 तक ही है। अरे भाई, हम लोग 100 तक लिखते थे, लेकिन गिनती की संख्या 100 तक नहीं, बहुत आगे तक है। यानी इसके अलावा हम बहुत सारे एग्जाम्पल सीख सकते हैं, जैसे 3 9 2 4 8 5 0 7 6 3 9 0 6 5 6। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो जाए, वो सारा नंबर प्राकृत संख्या होगा। क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा, है ना। आई बात समझ में? उसके बाद जब कोई आपसे पूछेगा सबसे, क्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो क्या बोलेंगे? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है दूसरा में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। WHOLE, होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या कितने कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी जीरो, शून्य के साथ, शून्य के साथ, शून्य के साथ लिखी गई प्राकृत संख्या को पूर्ण
संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0, 1, 2, 3, इस तरह से अनंत तक। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी, क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो यहाँ देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से ना, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा? तो ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद बताते हैं। हाँ, तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अब हम आते हैं अगला संख्या पे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अगला जो होता है सम संख्या, आप लोग सुने ही होंगे सम संख्या। तीसरा में है जो सम संख्या, क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इंग्लिश में इवन नंबर, हिंदी में सम संख्या। तो ऑल नेचुरल नंबर that can be divisible by 2 is known as even number। ठीक, यानी वे सारी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभक्त हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। या वे सारी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो उसे हम सम संख्या कहेंगे। तो आइए हम इसे लिखकर बताते हैं। क्या था, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या। ठीक, इसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। ठीक, इंग्लिश में इसे इवन नंबर कहते हैं। वे सारी संख्याएं, वे सारी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो या जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। बड़ा संख्या में देख लीजिए 1, 2, 4, लास्ट में क्या 4 है, पहचानने का नियम। कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना दिया हुआ है उसके इकाई स्थान को हम देखेंगे। किसको देखेंगे, इकाई स्थान। यहाँ पे 4 है यानी ये संख्या जो है सम संख्या है। 1, 0, 0, 0, 0, इकाई स्थान क्या है, 0 है या 0 है, यानी ये भी क्या है, सम संख्या है। 4, 8, 7, 6, 5, 6, इकाई स्थान पे क्या 6 है, यानी ये भी क्या है, सम संख्या है।
इसी तरह से बहुत सारा, है ना, इत्यादि, इटी से बहुत सारा हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से बहुत सारे सम संख्याएं होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे सम संख्याएं होंगे। उसके बाद क्या है? सम के बाद आता है विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। हाँ, तो पूर्ण संख्या नोट हो गया होगा। अब हम इसे मिटाते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग सम संख्या को नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, इसके बाद आता है विषम, विषम संख्या। इसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहेंगे, ODD, ऑड नंबर। क्या कहेंगे? ऑड नंबर। यानी वे सारी संख्याएं जो 2 से भाग न लगे, या जिस संख्या के इकाई स्थान पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, हम उन सारी संख्याओं को क्या कहेंगे? ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वे सारी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित न हो, या जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो, हम उसे विषम संख्या कहेंगे। कहते हैं, ठीक है, विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका स्टार्टिंग 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी तरह से बढ़ते जाएगा। बड़ा बड़ा भी संख्या देख सकते हैं, जैसे 1, 0, 1, लास्ट में 1 है, यानी का स्थान पे क्या है? 1 है। तो 1 है यानी 2 से नहीं कटेगा, यानी ये भी विषम संख्या हो गया। 7, 9, 9, लास्ट में क्या है? 9 है, तो ये भी विषम संख्या हो गया। 6, 8, 6, 5, 4, 3, इका स्थान पे क्या है? 3 है। 3 है ना, तो 3 भी क्या है? 3 है, यानी 2 से नहीं कटेगा, यानी ये भी क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। यहाँ पे हम छोड़ दिए। यहाँ पे भी जैसे कोई पूछ लेगा सबसे छोटी सम संख्या, क्या? सम संख्या। तो हम क्या बताएंगे? 2। स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से ना, यहाँ सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा। अब इसमें भी आपको कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। इसके बाद क्या बताएंगे? भाज्य और अभाज्य। चलिए इसे नोट कीजिए। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा विषम के बाद आता है भाज्य। क्या? भाज्य, हिंदी में भाज्य संख्या।
और इंग्लिश में से कंपोजिट, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कहते किसे हैं? ठीक, वे सारी संख्याएं, कौन सारी संख्याएं? वे सारी संख्याएं जो 1 से और खुद से कटे, उसके अलावा भी किसी और संख्या से कटे, हम उसे भाज्य संख्या कहेंगे। ये चीज़ तो तय है कि कोई भी संख्या 1 से कटता ही है और उसके अलावा वो खुद से जरूर कटेगा। जैसे 2 है, 1 से तो जरूर कट रहा है और 2 से भी कट ही रहा है ना। ये सत्य है कि कोई भी संख्या 1 और 2 से कटेगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या? भाज्य संख्या। वे सारी संख्याएं, वे सारी संख्याएं जो 1 से और खुद के अलावा, खुद के अलावा, है ना, खुद के अलावा भी किसी और संख्या से कटे या विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। 4, क्या? 4, इसे हम मिटा देते हैं। क्या है? 4। तो 4 को अब हम देखेंगे कि ये जो है, ये जो 4 है वो किस किस से कट रहा है, जो चेक करना है। 4 1 से तो कट ही रहा है और 4 4 से कट रहा है। उसके अलावा 4 जो है 2 से भी कट रहा है, यानी 4 क्या है? भाज्य संख्या। 2 1 से कट रहा है खुद से, यानी 2 से भी कट रहा है, लेकिन उसके अलावा किसी और थर्ड से नहीं कट रहा है, किसी और संख्या से नहीं कट रहा, तो 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा। यानी जो जो 2 से ज़्यादा, माने एक से और एक खुद के अलावा भी किसी और संख्या से कटे, है ना। तो यहाँ पे 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 1 से कटेगा और 5 खुद से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं। यहाँ पे 6 ले लीजिए, 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है खुद से, उसके अलावा भी 2 से और 3 से भी कट रहा है, यानी ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, इसी तरह से बहुत सारा, 10 50, बहुत सारा नंबर है ना, बहुत सारा नंबर है जो भाज्य संख्या है। यानी वे सारे संख्या को छोड़ के जो खुद से और 1 से कटे, यानी वे सारी संख्या जो 1 से और खुद से कटे, उन्हें छोड़ करके सारे प्राकृत संख्या जो है भाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद अगला है अभाज्य। अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में हम प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइम, PRIME, प्राइम नंबर।
तो इसका क्या आ जाएगा परिभाषा? वे सारी संख्याएं, वे सारी संख्याएं जो एक से और स्वयं या खुद, एक से और स्वयं से या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे हम, न कटे या विभाजित हो, बात वही है, न कटे या विभाजित हो हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11। अब इसे चेक करके भी बताते हैं। 2 1 से कट रहा है, 2 खुद से कट रहा है, उसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, उसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा। 5 भी वही है, 7 भी वही है, 11 भी वही है। इसी तरह से बहुत सारे होते हैं। क्या? बहुत सारे, है ना, बहुत सारे होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है जनरली हर एक एग्जाम में, बोर्ड से लेकर के कंपटीशन के सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। और एक बात है कि कोई कोई बोलता है कि सर 1 क्यों नहीं होगा, 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक और खुद स्वयं, इसका मतलब है कि कम से कम 2 भाजक होना चाहिए। कितने भाजक? कम से कम 2 भाजक। यानी एक तो खुद होगा जिससे वो कटे, जैसे 2 है तो 2 से कट रहा है यानी खुद से कट रहा है, और उसके अलावा 1 से भी कट रहा है। लेकिन 1 में जो है कि 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, दोनों तो एक ही चीज़ है। यानी 1 जो है वो 1 से ही ना कट रहा है, 1 से भी कट रहा है खुद, तो दोनों क्या एक ही चीज़ ना है। तो इसका फैक्टर यानी भाजक जो है वो एक ही है। भाजक कितना? एक ही है, इसीलिए 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं, कम से कम 2 फैक्टर्स, कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक ना। इसे भी आप नोट कर लेंगे साइड में कहीं पे। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कीजिए। तो आप लोग इससे नोट कर लिए होंगे। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, वे सारी संख्याएं जो एक से और खुद के अलावा भी, एक से और खुद यानी स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से कटे या विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उसके बाद अभाज्य, वे सारी संख्या, अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलेंगे, PRIME। और कहीं पे अगर आपको समझ में ना आए तो सुन लीजिए गौर से, PRIME प्राइम नंबर। वे सारी संख्याएं जो एक से और स्वयं या खुद, स्वयं यानी खुद स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे या
ना कटे या विभाजित हो, दोनों बात वही है, हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11 13 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, इसी तरह से, है ना। तो ये दोनों हो गया होगा। सबसे छोटी, एक क्वेश्चन जो आता है जनरली, क्वेश्चन जनरली आते हैं सभी एग्जाम्स में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, है ना। आइए अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्या को। किसको देखेंगे? परिमेय। लेकिन उसके पहले एक और छूट गया, उसे इंटीजर्स। पहले हम इंटीजर्स को देखते हैं। किसको? इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्या। किसको? पूर्णांक को। 7 में जो है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। इसे इंग्लिश में हम इंटीजर्स बोलते हैं। INTEGERS, इंटीजर्स नंबर, है ना। तो इससे हम, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सारी संख्या शून्य तथा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या होता है 3 तरह का होता है। एक होता है प्राकृत पूर्णांक, यानी गिनती वाली सारी संख्या 1 2 3 4 लेके पूरा। बी में हो जाएगा शून्य पूर्णांक, और तीसरा सी में हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। -1 -2 -3 -19 -200, कुछ भी, यानी वे सारी संख्याएं जो माने निगेटिव जितने भी मान होंगे वो सारे पूर्णांक कहलाते हैं, पॉजिटिव सारे मान ही पूर्णांक कहलाते हैं, और जीरो भी पूर्णांक ही कहलाते हैं, है ना। इसे आप अच्छे से उतार लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्या को। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। परिमेय
संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं? परिमेय संख्या, यानी वे सभी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो? Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल में 1/2, 5, 3/7, इसी तरह से मैनी मोर। ये सभी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। सिर्फ हम 5 लिखें तो इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। क्या है? 1 छुपा हुआ है ना? ठीक है, इसे नोट कीजिए। और इसमें जो है कि माइनस में भी होगा, ठीक है, -2, -3/7 या 6, कुछ भी लिखिए, -9, यानी माइनस प्लस सारा नंबर, ठीक है ना? और क्या था नीचे? Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हम P को हम 0 लिख सकते हैं, यानी 0/9, 0/7, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं, है ना? रेशनल नंबर है। 7 नंबर तक जो है ये क्लास 6 या 7 तक यूज होता है, लेकिन 8 क्लास में जैसे हम जाते हैं परिमेय संख्या से हमें रूबरू होता है, ठीक ना? 9 में अपरिमेय संख्या, फिर 10 में भी अपरिमेय संख्या है। तो इतना तक जो है आप लोगों को याद करना है, समझना है। फिर जैसे ही 8 का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, 8 का जब मैथ हम बनाएंगे, उसमें भी परिमेय संख्या से ही हम स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी इसको हम बताया जाएगा। फिर 9 का जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपरिमेय संख्या है, तो उसे हम उस वक्त बताएंगे। फिर 10th में भी जो है उसे हम बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले ये सभी जो भी हम आपको बताए हैं उसे आप अच्छे से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे और उसे अच्छे से याद कर लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू एंड बाय।